भूल कर भी तुलसी जी को घर में इस जगह पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और उससे कहीं ज्यादा ये हमारे लिए औषधि रूप से भी फायदेमंद है। तो अगर किसी चीज से हमें फायदा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उससे हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आप तुलसी जी से औषधीय लाभ के साथ साथ वास्तु लाभ भी लेना चाहते हैं तो आपको तुलसी जी के पवित्र पौधे को घर में किस जगह पर, किस दिशा में लगाना चाहिए और कहां पर नहीं लगाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी जी केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह देवी स्वरूप मानी जाती हैं। और जिस घर में तुलसी जी का हरा भरा स्वस्थ पौधा विद्यमान रहता है, बना रहता है, उस घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और वहां पर सुख शांति सौहार्द बना रहता है। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे घर में तुलसी जी का कम से कम एक स्वस्थ पौधा जरूर होना चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि गार्डनिंग के तौर पे आप तुलसी जी को कब उगा सकते हैं, फिर हम वास्तु की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसे गार्डनिंग के तौर पे। तुलसी जी औषधि रूप से काफी फायदेमंद है। खांसी होने पर, कफ होने पर या जुकाम होने पर इसकी बनी पत्तियों से चाय बहुत ही जल्दी आपको आराम देती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का रस जो चर्म रोग हैं, खुजली है, दाद है, उसमें भी बहुत ही बढ़िया तरीके से औषधि रूप से काम करता है। इसके अलावा जो ज्वर हैं, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, उस तरीके के बुखार में भी इसकी पत्तियों का रस काफी फायदा देता है। तो अगर आपके यहाँ पर स्वस्थ तुलसी की पत्तियां होंगी तो ये सभी फायदे आप ले सकेंगे। केवल सर्दियों को, तीखी सर्दियों को छोड़कर, जैसे दिसंबर जनवरी में जहां तापमान 10 डिग्री के नीचे आ जाता है, उस समय को छोड़कर आप इसे वर्ष के किसी भी महीने में इजीली लगा सकते हैं। इसे लगाने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो बरसात का समय है। जून जुलाई के महीने में इनके छोटे छोटे पौधों को आप गमले में लगा सकते हैं और ये उस समय बहुत ही आसानी से जो है ग्रोथ कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। इसे बीज से उगाया जा सकता है, मंजरी आती है, इस पे बहुत सारे जो है बीज आते हैं और ये गमले में नीचे अपने आप जो है ग्रो हो जाती हैं। उन छोटे छोटे पौधों को आप लेकर कभी भी लगा सकते हैं। अब वास्तु की बात करेंगे। सामान्यतः किसी भी महीने की शुभ तिथि, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, नवमी है, उस दिन आप तुलसी जी को लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, केवल रविवार का दिन वर्जित होता है, उस दिन आप इसे ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज किसी भी शुभ तिथि को आप इस पौधे को जो है रोपित करें तो ज्यादा बढ़िया है। अब बात करेंगे कि तुलसी जी को कहाँ लगाएं। देखिए, दिशा की बात की जाए तो इसे ईशान दिशा में लगाना सबसे बढ़िया है। इसके अलावा आप इसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा, घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और सबसे बेहतर है कि इसे आप आंगन के बीच में लगाएं, जिससे चारों तरफ हम इसकी जो है परिक्रमा कर सकें। अगर उस तरीके से आप इसे लगा पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा लाभकारी है। इसे लगाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इसे हमेशा विषम संख्या में लगाने की कोशिश करें। जैसे 1 पौधा, 3 पौधे, 5 पौधे, सम संख्या में तुलसी जी का जो वास्तु लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अब आखिर में बात करेंगे कि इसे कहाँ ना लगाएं। देखिए, बहुत छोटी जानकारी है लेकिन काफी उपयोगी है। सबसे पहली चीज है कि इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी को दक्षिण दिशा निषेध होती है। इसके अलावा घर में जहां पर शौचालय, बाथरूम है, वहां उन दरवाजों के सामने से कतई नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जहां पर आपके बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, जहां पर गेस्ट आ रहे हैं, वहां आप साइड में इसे ना लगाएं। जैसे बहुत सारे लोग निकल रहे हैं तो इसे हिलनी नहीं चाहिए। बहुत सारे घरों में पौधे ऐसे एंट्रेंस में रखे होते हैं, बालकनी में, कि वो आदमी जो आते जाते हैं वो पौधों को हिलाते हैं। तो तुलसी जी का संपर्क बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ ना हो, ऐसी जगह आपको तुलसी जी नहीं लगानी है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। फिर देखिए, तुलसी जी के जो औषधि लाभ हैं उनके साथ साथ आपको वास्तु लाभ भी मिल जाएंगे।